उन सबके चरणों में प्रणाम करें। एक मित्र से हम मिलाना चाह रहे हैं, उन्होंने कल हमारी दीक्षा ले ली, पर हम आपको अपने एक मित्र से मिलाना चाहे जो हमारी गुफा के पड़ोसी थे। खड़ा हो बाबा, इधर आओ, इधर आओ। ये हमारे पड़ोसी थे साधना में, जहां हमारी गुफा थी वहां पड़ोस में इनकी भी एक छोटी सी झोपड़ी है। और ये रोज शाम को कॉफी पीने आते थे हमारे पास। इनको कॉफी बहुत पसंद है। ये हमको मोबाइल से बहुत जानते हैं, यूट्यूब से। और इन्होंने हमको देखने के लिए 500 के 3 मोबाइल लिए जियो के। एक का नेट खत्म हो गया तो दूसरा का खत्म हुआ तो तीसरा चालू किया। और रोज ये पहले ही दिन हमको बागेश्वर बाबा, हम वही हैं, आपको हम बहुत देखते हैं। अच्छा, कितना देखते हो? बहुत देखते हैं। ये हमारे इस साधना में हमको ये एक मित्र मिले, इनसे अच्छी दोस्ती। कल जबरदस्ती इन्होंने दीक्षा ले ली, हम डांटते रहे पर नहीं माने, पर बहुत अच्छे ये हमको मित्र मिले। तो इस पूरे यात्रा खंड को आगे बढ़ाने की बात पर हम एक बात आपसे कहें, मेरे पागलों, ये मोक्ष भूमि है। मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता, जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाना मोक्ष है। अपनी कामनाओं से, एक बात याद रखना, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, महाराज हमको शांति चाहिए। यहां भी 2-3 लोग हमको मिले, महाराज हम पर कृपा करो, हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी कोई कृपा करो। देखो एक बात याद रखना मेरे पागलों, हमसे कोई पूछे कि शांति चाहिए, हम उसको एक उपाय बताएंगे, कुछ भी मत करो। शांति चाहिए ना, कुछ मत करो, शांति मिल जाए। पानी को गर्म करना है तो उबालना पड़ता है, पर ठंडे करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। पानी को ठंडा करना है तो कुछ मत करो, उसको सीधा नीचे उतार के रख दो, आंच से थोड़ा दूर रखो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। वैसे ही शांति प्राप्त करनी है, एक सूत्र रखो, कुछ मत करो। आप कहोगे फिर हम तो बाबा हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, भारत का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, बाहर से कुछ भी करते रहो, भीतर से कुछ मत करो। बाहर से कुछ भी करो, भीतर से कुछ मत करो, ये शांति का उपाय। तो मेरे पागलों, मोक्ष का सर्वोत्तम साधन यही है। यदि आप मोक्ष की कामना लेकर के यहां कथा पंडाल में बैठे, मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है कामनाओं से मुक्त हो जाओ। और आप कामनाओं से मुक्त हुए नहीं कि मोक्ष आपके हाथ में आया, आपके पास आया, और फिर उसके लिए कोई यतन जतन करने की आपको आवश्यकता नहीं। एक बात और समझने जैसी है, मृत्यु पल पल आ रही है, आप होश में हो कि नहीं हो, मौत होश में है, वो हर पल आ रही। कई बार हमें बड़ा मजाक लगता, कई बार बड़ी हंसी आती कि जब हैप्पी बर्थडे आता है तो वो कहते हैं 1 साल और हम बड़े हो गए। कल तक 20 साल के थे, अब 21 साल के हो गए, अब 30 साल के हो गए। तो हमें कई बार इस बात पे हंसी आती कि हम कहते कि 30 साल हो गए, बड़े हो गए। हमें लगता बड़े नहीं हुए, घट गए। जन्मते ही जो आयु 60 साल की थी, वो ज्यों-ज्यों हैप्पी बर्थडे आता है, घटते क्रम में घटने लगती। मौत से तो कोई बच नहीं सकता। और याद रखना, मृत्यु की अकड़ अच्छों की पकड़ को ढीला कर देती है। मौत से बचना असंभव है और बचना भी नहीं चाहिए। मौत से बचना, किसी जगह पर एक महात्मा का शरीर छूट रहा था, मतलब अंतिम समय था, तो सब चेले जैसे तुम हमारे पास आके बैठ जाते, उनके भी सब चेले पास में आके बैठे। कोई हाथ मल रहा, कोई तलवा मल रहा, कोई सिर को पकड़ रहा, कोई अंगूठे को पकड़ रहा। जाते जाते चेलों ने गुरु से कहा, गुरुदेव जाते जाते कोई ज्ञान की बात बताओ, कुछ कहो।
महात्मा ने कहा कि जीवन भर कहा ही तो है, अब क्या कहें? नहीं नहीं, कुछ तो कहो। महात्मा ने कहा, अब वैसे तो कहने का मन नहीं है, पर तुम नहीं मानते तो हम दो बातें कहना चाहें। दो बातें याद रखना और दो बातें भूल जाना। ध्यान से सुनना। महात्मा ने कहा, बच्चों, दो बातें याद रखना और दो बातें भूल जाना। तो शिष्यों ने कहा कि क्या याद रखें और क्या भूल जाए? तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई भूल जाना। हमने क्या क्या भला किया ये भूल जाना। पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। क्या क्या अच्छा किया ये भूल जाना, और दूसरों की बुराई, तुम्हारे साथ किसने किसने बुरा किया क्षमा करो, ये दो बातें भूलना। मेरे पागलों, दो बातें भूलना और दो बातें याद रखना। वो दो बातें ये हैं, पहली बात, एक नारायण को, दूसरा मौत को। हर पल याद रखना, एक नारायण को याद रखना और दूसरा मौत को याद रखना, क्योंकि ये दोनों शाश्वत सत्य हैं। जन्मते ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित हो या ना हो, जन्म के बाद एक चीज तो घटित होनी तय है, उसका नाम मौत है। और याद रखना, हम जहां रुके थे खाक चौक में, वहां शमशान है सामने में। बामणी गांव के पूरे लोग वहां जलते हैं। तो 11 दिन की साधना तो गुफा में की, पर 9-10 दिन हमने यहां व्यतीत किए। तो वहां शमशान है। तो किसी ने कहा कि शमशान के पास आप साधना क्यों करते? क्योंकि बागेश्वर धाम भी हमारा शमशान के पास है। तो आप शमशान के आसपास? तो हमने कहा शमशान के पास रहना हमारा और कोई कारण नहीं, शमशान पर कभी कभी मुर्दा आता ना, तो वो ध्यान कराता, खबरदार तेरी भी यही गति होनी है, होश में आ। इसलिए हमारे सनातन में, अब औरों का हमें पता नहीं, हलीउल्लाह वालों का, हमें अपने सनातन का पता है। हमारे सनातन में 100 दर्शन को भी शुभ दर्शन कहा है, 100 को भी शुभ कहा, मंगल दर्शन कहा। तो कोई भी मरता है तो हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, गजब की बात है, हम लोग भी बहुत गजब के लोग हैं, मरे हुए को उठाते हैं, जिंदों को गिराते हैं। हाँ, मरे को उठाते, जिंदा आदमी को गिराते। लेकिन हमारे सनातन 100 को भी शुभ कहा। पर खबरदार, ये सबको शुभ कहना या हाथ जोड़ना, ये केवल पद्धति नहीं, सूचक है। किस बात का? तुम्हारे स्मरण का। ऐसे समझो, किसी रेलगाड़ी पर आपको बैठना हो तो टिकट खरीदोगे कि नहीं? और टिकट की लंबी लाइन लगी हो, बहुत लंबी लाइन, 60-70 लोग, और तुम पीछे लगे हो। आगे वाला आदमी जिसको टिकट मिल रही, उससे तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, कोई पता नहीं, कोई पहचान भी नहीं, और उससे शायद दोबारा कभी मिलोगे भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसको टिकट मिलती और वो खिसकता, तो पूरी लाइन पर प्रभाव पड़ता, पूरी लाइन खिसकती, पूरी लाइन खिसकती ना। ऐसे ही संसार में कोई भी मरता है तो तुम पर भी प्रभाव पड़ता है, तुम खिसक गए थोड़ा आगे, थोड़ा आगे खिसक। अब ये तुम्हें होश नहीं है तो ये तुम्हारी बात है, वरना तुम भी खिसक गए हो थोड़ा, लाइन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही मौत का प्रभाव है, सब पर पड़ता है। इसलिए दो बातों को याद रखना और दो बातों को भूल जाना। मेरे पागलों, अच्छाई को भूल जाना और मौत और नारायण को याद रखना। और अंत समय में नारायण याद आए, क्या कहना, क्या कहना। समझना तुमने सम्राटों वाला जीवन पाया है, फकीरों वाला सम्राट। लेकिन बड़ा कठिन है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, पर
जन्म 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 लेकिन मेरे पागल अंते राम कही आवत अंते राम कही आवत अंते राम कही आवत सीताराम सीताराम जन्म जन्म तक मुनि और महात्मा जतन कराते, पर मेरे पागलों याद रखना, अंत समय में राम ना कही आता, अंत समय राम नहीं कही आता। इसलिए जब तक तुम सजग रहो, होश में रहो, सावधान रहो। हमारी भारत से प्रार्थना है, अपने देवालयों में, तीर्थों में 4 धाम कर लिया करो। बुढ़ापे की तैयारी में मत रहना। हमने यहां देखा, केदारनाथ में भी देखा और यहां भी देखा, हमें बहुत दुख लगता जब केदारनाथ में बड़े बड़े शरीर के लोग दूसरे की पीठ पर चढ़कर जाते, तब हमें लगता इससे बेहतर तो ये तीर्थ ही ना आए तो भला। हमने देखा बेचारा वो पीठ पर पिट्ठू बनाकर ले जाता डोली में पीठ पर, और वो बैठे 120 किलो के, 20,000 में, 30,000 में, और वो कहते कि हम पुण्य करने गए। 4 धाम ठठरी के बरे, दूसरे पर चढ़कर तू पुण्य करेगा, ये पुण्य ना कहलाया। ये तो वही वाली कहावत हो गई कि हमारा एक बहुत प्रसिद्ध चेला है हमारी नजर में, उसका नाम नहीं बताएंगे, उसको बुरा लगेगा। हमारा बड़ा फेमस चेला है, किसी की भी कथा हो वो हमेशा यही प्रचार करता, हम करवा रहे, हम करवा, और फीडबैक यही देता। हम भी उसको कुछ नहीं कहते, बेटे बने रहो, झूठी शान है, बनाए कोई बनाने दो, अपना क्या घाटा। मेरे पागलो, 4 धाम करो, जवानी में करो। जवानी के जोश में जब पूरी दुनिया के युवान जवानी में मदमस्त लोग पार्टी, पब और क्लब में डूबे, और तब तुम भजन में डूब जाओ, तो समझना तुम होश में हो। हाँ, तब समझना तुम होश में हो, तब समझना तुम होश में हो। इसलिए मेरे पागलों, 2 चीजों को मत भूलना, एक मौत को, दूसरा नारायण, एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इनको मत भूलना। इनको भूले कि तुम गए सुबह शाम हर पल सुमरन करने की कोशिश। और मेरे पागलों, तुम संसार की चमक धमक में फंसो पर डूबो मत। ये तो कुछ दिन की है, जो भी है कुछ दिन का है। चाहे नाम हो, रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो, कुछ दिन का। एक दिन तो सब ढलता है, जवानी ढलती, बुढ़ापा आता, यौवन जाता, धन भी एक ना एक दिन सेटल हो जाता, वरना कोई बेटा छुड़ा लेते, कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता। सब कुछ ढलता है, कीर्ति, यश, वैभव, सब कुछ ढलता है। दुनिया सब कुछ छुड़ा सकती, तुम्हारा भजन नहीं छुड़ा सकती, तुम्हारा जब तक नहीं छुड़ा सकती। और याद रखना मेरे पागलों, ये संसार का वैभव, साम्राज्य, संपत्ति, जो भी हम और महाराज जी जब नारायण पर्वत की परिक्रमा करने गए तो एक जगह है इंद्र सभा, यही नारायण पर्वत पर पीछे, उस जगह का नाम इंद्र सभा। और हम महाराज जी बहुत थके आए थे, तो हम भी गए थे, दिन भर के थके थे, इंद्र सभा में पैदल चल पड़े थे। बुढ़ापे का शरीर है, पिछली उम्र मिला के, तो थके थे हम। इंद्र सभा पे पहुंचे तो बड़े बड़ी चट्टान है, जहां पर
इंद्र सभा की गद्दी बनी हुई थी, वहां पर गए, पूजा पूजा की, थोड़ा बैठे, हम बात की। हमको एक बात वहां से आज सुमरन में आई। एक बार इंद्र को बड़ा गुमान आया, तो देवताओं की तरफ से लोमस ऋषि का नाम सुना आपने? एक लोमस ऋषि हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े सिद्ध महात्मा। वो इंद्र के गुमान को तोड़ने के लिए इंद्र के पास गए। बड़े फक्कड़ थे, सिर के ऊपर एक टाट बांधे हुए जटाओं में, और एक काठ का कमंडल, बस। और महात्माओं पे होना ही इतना ही चाहिए। याद रखना मेरे पागलों, उड़ान का मजा लेना है तो सामान कम रखो, यात्रा का मजा लेना है जिंदगी का अरमान कम रखो। हाँ, इसलिए हवाई जहाज में तुम जब भी बैठोगे पूछा जाता वेट कितना है सामान का। ट्रेन पे नहीं पूछा जाता कि कितना है, पर हवाई जहाज पर जब भी बैठोगे वेट पूछा जाता 35 केजी का है बैग या 40 का। ज्यादा होगा तो सब नीचे आ जाएगा, इसलिए फिक्स है। तो या उड़ान का आनंद लेना है तो उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखो। जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला न चेली, न ठेला न ठेली, बड़ा आनंद। न चीना पौ, न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद। गुफा पत्थर हम, और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ पाव आनंद के साथ रोटी टिक्कड़, बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए, बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो। ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब। बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहां पर कब मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं। और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो वहीं लेट जाओ, बड़ा आनंद आए। जितना कम सामान होगा उतना आनंद में रहोगे, जितने ज्यादा वैभव बनाओगे उतने ज्यादा झंझटों में पड़ोगे। इसलिए हम आपको यही प्रार्थना करेंगे, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। सब कमाओ पर उन्हें अपना ना मानो, भगवान का मानो। कमाओ, खूब कमाओ, कमाना तो चाहिए, दिल खोल के कमाओ, ताकि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले घट रहा ना, बढ़ जाए। तो खूब कमाओ।